फीकी हंसी हंसते हुए उसने चेन्नई राम को अपनी परेशानी बताई। चेन्नई राम ने असीम सागर के वक्ष पर खेलती फेनिल लहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इन तरंगिणियों को। नीचे अतल गहराई और ऊपर बलखाना, इठलाना, किनारों को छू छू कर उन्हें मोहित कर लौटना। मैंने देखा है चेन्नई राम, उसने कहा, जब जब मरीना तट पर आया हूँ उन्हें देखा है। और फिर भी कुछ नहीं समझ सके तुम, कुछ भी नहीं सीख सके इनसे। इसमें है ही क्या सीखने के लिए? इनकी स्वाभाविकता, प्राकृतिकता, स्वच्छंदता और साथ ही उच्छृंखलता, यही है जीवन। आज लोग प्राकृतिक नहीं रहे। उनका हर कार्य व्यवहार आच्छादित है किसी सोच या स्वार्थ की चादर से। इस दबाव के कारण वे जो हैं बस दिखाना नहीं चाहते, और जो दिखाते हैं वे हैं नहीं। उनमें सुगंध नहीं। जब सुगंध नहीं तो वे महकेंगे कैसे? किंतु परंतु कुछ नहीं। एक लोक कथा सुनाता हूँ, सुनो और समझने की चेष्टा करो। एक राजा था। वात्सल्यपूर्ण लोरी की लहरियों में झूलता हुआ एक अबोध शिशु जिस प्रकार सुखनिद्रा को प्राप्त होता है, या अभिसारिका की सुकोमल बाहों के घेरे में बंधकर प्रेमी जिस अथक आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार उस राज्य के निवासी अपने राजा के हंसने से वायुमंडल में प्रवाहित जूही की सुगंध में सराबोर हो अपना जीवन धन्य मानते थे। राजा के इस गुण के कारण ही लोग उसे चमेली राजा कहते थे। किंतु चमेली की यह सुगंध तभी फैलती थी जब वह प्राकृतिक हंसी हंसता था। एक दिन महाराजाधिराज ने उसे अपने दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। राजा पूर्ण निष्ठा से महाराज की सेवा करता था, अतः उसे आश्चर्य तो अवश्य हुआ, किंतु फिर भी दरबार में पहुंचा। महाराजाधिराज ने सस्नेह कहा, राजन, हमने सुना है कि जब तुम हंसते हो तो मुंह से चमेली अर्थात जूही की सुगंध निकलती है, जो मीलों दूर फैलकर वायुमंडल को अपने आगोश में भरकर उसे महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही यह आश्चर्य देखना भी चाहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा चित्रलिखित सा हो गया। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए किंतु विफल। हंसी नहीं आई। वह क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, अन्यथा नहीं। महाराज ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, पर राजा को हंसी नहीं आई। महाराज ने सोचा, किया तो यह मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा हूँ, या इसमें वह गुण ही नहीं है। खैर जो भी हो, उन्होंने उसे कारावास भेज दिया और पहरेदारों को खबरदार कर दिया कि यदि किसी कारण से उसे हंसी आ जाए तो तुरंत सूचित करना। जेल के पास एक झोंपड़ी थी। उसमें एक विकलांग युवक रहता था। रात्रि का घना अंधकार छा जाने के पश्चात महल से कोई रानी उस झोंपड़ी में आती और अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के मंदिम प्रकाश में उसे प्रतीक्षारत अवश्य देखता था। उसने सोचा कि महाराजा को यह बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराजा के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात्रि रानी को आने में अति विलंब हो गया। युवक झोंपड़ी में उद्विग्न सा चक्कर काटने लगा। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही, यहाँ तक कि उस विकलांग ने उसे अपनी एक टांग से भी चोट पहुंचाई। कहते हैं प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर जब युवक का गुस्सा शांत हो गया, तब रानी ने उसे हाथ पकड़कर बैठाया और साथ लाए मधुर मिष्टान्नों की थाली से मनोहार सहित उसे खिलाना प्रारंभ कर दिया। युवक को भी अपने अधैर्य तथा क्रोध पर पछतावा हुआ। उसने रानी को बाहों में भरकर कहा,
मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब ने मेरी बुद्धि हर ली और मैंने पुष्प से शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात घूंसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोंपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी के संवाद को सुन रहा था। असल में उसका गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते वह थक गया था और सुस्ताने हेतु उस झोंपड़ी के पिछवाड़े पर जा बैठा था। उसने जब रानी के मुख से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। उसे लगा कि इस औरत ने जब सारे जहां की सैर की है तो अवश्य कहीं न कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक दी। दरवाजा रानी ने ही खोला। वह बोला, आपने सारे जहां की सैर की है, यदि कहीं मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। चमेली राजा जेल की खिड़की से यह तमाशा देख और सुन रहा था, क्योंकि झोंपड़ी जेल की दीवार के साथ ही थी। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही न ले। और जब प्राकृतिक हंसी का फुहारा फूटा तो झीलों तक चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की ओर दौड़े और महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। यह चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज सहित राजमहल के लोग जेल की ओर दौड़ पड़े। दूसरे दिन महाराजाधिराज ने राजा से हंसने का कारण जाना। राजा मौन रहा, पर बारंबार के आग्रह के पश्चात उसने पूरी घटना सुना दी। महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने राजा को कैद से मुक्त कर दिया और अपार दौलत देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। अपनी रानी को परपुरुष से संपर्क रखने के कारण कठोर दंड दिया। कथा समाप्त हो गई। चेन्नई राम ने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने कहा कि अब उसे पता चला कि चेन्नई राम का सत्य और इस कहानी का सत्य दोनों एक हैं। प्राकृतिक रूप से किया गया काम ही सुगंधयुक्त होता है।